उत्तर प्रदेश का जिला गोरखपुर एक बार फिर डबल मर्डर से दहल गया है। यहाँ एक मां बेटी की गला काट कर हत्या कर दी गई। अवैध प्रेम संबंध और पैसों के लेन देन में एक मां और उसकी 10 साल की बेटी को रात में सोते वक्त मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और लोग मां बेटी के हत्याकांड से सहमे हुए हैं। दरअसल ये वारदात चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर चकदाहा गांव की है। यहाँ पूनम निषाद के पति रवींद्र निषाद की कई साल पहले मौत हो चुकी है। पति की मौत के बाद वह अपनी 2 बेटियों 18 वर्षीय बेटी खुशबू और 10 वर्षीय अनुष्का के साथ गांव के बाहर बने घर में रहती थी, जबकि उसका 20 साल का एक बेटा विशाल कहीं बाहर रहकर नौकरी करता है। वहीं पूनम के ससुर राम जी गांव वाले मकान पर रहते हैं और दोनों देवर भी अलग अलग अपने घरों में रहते हैं। शनिवार रात पूनम अपनी छोटी बेटी अनुष्का के साथ घर में अंदर के बरामदे में सोई हुई थी। बड़ी बेटी खुशबू बगल के कमरे में सो रही थी। देर रात करीब 2 बजे गांव का ही एक युवक अपने साथियों के साथ पीछे के रास्ते से पूनम के घर में घुसा और धारदार हथियार से दोनों पर हमला करके उनकी हत्या कर दी। वहीं मां की चीख पुकार सुनकर बगल वाले कमरे में सो रही बड़ी बेटी खुशबू डर की वजह से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वहीं से शोर मचाकर गांव वालों को बुलाने लगी। साथ ही खुशबू हत्यारों को ललकारती रही कि वह पुलिस को फोन कर रही है। हालांकि पुलिस का नाम सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों के मुताबिक पिछले महीने महिला का एक युवक से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिस पर महिला ने शारीरिक शोषण और रुपए हड़पने का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत भी की थी। बताया जा रहा है कि उन्हीं लोगों ने मां बेटी की गला काटकर हत्या की है। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए गांव के और आसपास के लोगों को हिरासत में भी लिया है। वहीं बड़ी बेटी खुशबू से भी पुलिस ने पूछताछ की है, क्योंकि एकमात्र वही हत्या की चश्मदीद गवाह है और घर के अंदर सोने वालों में से वही अकेली बच्ची है। वहीं गांव में चर्चा है कि युवक का महिला के साथ नजदीकी संबंध था। विवाद होने के बाद पूनम ने युवक पर शारीरिक शोषण और रुपए निकलवाकर हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप है कि उस समय आरोपी युवक को पुलिस ने समझा बुझाकर छोड़ दिया था। प्रारंभिक जांच में इसी युवक पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है। वही हत्यारों को लेकर बड़ी बेटी खुशबू ने खुलासा किया है कि हत्या किस तरह अंजाम दी गई। रात के 1 बजे आवाज आया मेरी मम्मी का, अरे बाप रे। फिर हम उठनी, फिर देखनी, हम अंदर से दरवाजा बंद करके सुतल है। हमार दरवाजा तोड़े नको, हमके पहले काटे के, लेकिन हमार दरवाजा नहीं टूटल। फिर हमार अम्मा के काटे नको, हमार अम्मा कहती अरे बाप रे। फिर हम आईनी, फिर हम देखनी, आवाज़ हम सुननी, हमारे गांव के कोटदार के आवाज़ सुननी, ओकर बाप के आवाज़ सुननी, ऐसे 2-3 मिलन के हम सकरीन के आवाज़ सुननी, ओकर बाप के आवाज़ सुननी, सकरीन के हम आवाज़ सुननी, संजवा के आवाज़ सुननी, संजवा के बाप की आवाज़ सुननी, हम सकरीन के हम आवाज़ सुननी। संजय कौन है? संजय गांव के कोटदार। वो हमार अम्मी के काट दिलस। वो काटत रहे, कहत रहे, वो बोलत या चिल्लात या ओके काटा को पहले हमार के बाड़ी तुरत रहनको, पर हमार के बाड़ी नहीं टूटल। क्या क्यों मतलब? के बाड़ी नहीं टूटल। हम चिल्लाए लगनी, हम फोन करे लगनी, कहनी हम 100 नंबर फोन कर दिले बानी, हमार 100 नंबर आवता 112 नंबर फोन आवता, तो उनके छोड़ी नहीं, कहत नको भाग चल। तब ऐसे कह के भागे नको पीछे के रास्ते के बाड़ी खोल के हम सुननी आवाज। किधर से आए थे? क्यों काट दिए? पैसे आए थे सब और पीछे के रास्ते से भाग गए सब। क्यों काट दिए बोलो? अब मुझे नहीं पता था। मेरी मम्मी कोई विवाद भी हुआ था पहले? हुआ था, पहले हुआ था। कब हुआ था? वहाँ पे रिपोर्ट था। रिपोर्ट कहाँ है? सुलहनामा भी हुआ था थाने पे? थाने सुलहनामा भी हुआ था? कौन करवाया था? प्रधान सुलहनामा करवाए थे, बोले थे सुलह कर दो, नहीं तो बात और आगे बढ़ जाई। हमार मम्मी डरा के कह दिलस पैसा दे के सब सुलह करवा देना को। किसको पैसा दिए थे? पुलिस वालन के सब मिल के सुलह कर देना को, हमार मम्मी के पैसा के लालच दे के सुलह करवा देना को। और उन्होंने भी बयान को नोट किया है। एसडीएम साहब भी पहुँचे, सरकार की तरफ से जो भी है उसको तो हम लोग सहयोग पहुँचाएंगे, मगर जिस हिसाब से उसने दरिंदगी की है उस हिसाब से उसी के आधार पे जो है कार्रवाई भी होगी। और इसमें अभी सुनने में आ रहा है, जिस हिसाब से बच्ची ने बयान दिया है, गाँव के लोग बता रहे हैं जो है कि इसमें पुलिस का एक व्यक्ति भी जो है पहले से ही जो है इसमें सहयोग कर रहा है
और इस तरह इस घटना में भी जो है, घटना होने के बावजूद भी जो है सुनने में आ रहा है कोई एप्लीकेशन अपने आधार पे उसने बना के बच्ची से पूछा भी नहीं और उसने एप्लीकेशन दबा दिया। अगर ऐसा कोई अगर कोई थाने का व्यक्ति जो है इस तरीके का करता है और अपराध को छुपाने का काम करता है, उसे दूसरे रास्ते में ले जाने का काम करता है, तो ये चौरी चौरा विधानसभा है, यहाँ के लोग और खासकर मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे अपराधी हो चाहे थाने के लोग हो, कहीं से किसी की भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। बेटी का आरोप है कि 2 लोगों को सुलहनामा कर दिया गया था पहले में ही। नहीं, पूर्ण रूप से मैंने बताया बेटी का पूरा बयान लिया गया है और ऑन रिकॉर्डेड बयान लिया गया है, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी और पूर्ण रूप से किसी को भी कहीं से भी जो है थाने के लोग हों या जो है अपराधी हों, कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। ये थाना चौरी चौरा के अंतर्गत लेट नाइट सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में 2 महिलाओं की हत्या हुई थी। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी और सब उच्च अधिकारी मैं स्वयं भी यहाँ मौके पर आए थे और फील्ड यूनिट भी आई थी, उनके द्वारा भी यहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए गए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से जो भी साक्ष्य उठाए जा सकते हैं क्राइम ब्रांच और एसओजी को भी इसमें लगाया गया है और जो भी परिजन जिसके खिलाफ भी नामजद तहरीर देंगे और उसके आधार पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके वो जेल भेजा जाएगा। पंचायत में हमारी कार्रवाई चल रही है, पीएम के बाद और अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। मृतक की बेटी का भी नाम आ रहा है, पुलिस का शिकायत है कि कुछ लोगों ने सुलहनामा करा दिया, शिकायत। जो भी उसकी मृतका की जो बड़ी बेटी है वो जिस तरह के आरोप लगा रही है, जो भी चीज़ बताई जा रही है, सबकी जाँच होगी, सब पर कार्रवाई।